हमारा अगला रिएक्शन आएगा इस केस में। देखो यहां पर हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर आप करते हैं इस केस में, तो यहां पर दो टाइप का रिएक्शंस पॉसिबल है। आपको दोनों स्टेप दिखेंगे कि हमारे पास सपोज अल्काइन दिया है आपका अनसिमेट्रिकल, इसमें हमने पहले ऐड किया B2H6, आपका सॉल्वेंट है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो क्या हुआ इस केस में प्रोडक्ट के अंदर, देखिए CH3 H लगेगा यहां पे, CH BH2 टाइप ग्रुप बनेगा इसमें। यहां पर दो टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं। यहां पर एक तो क्या है BH3 होगा, तो आपने एल्किन में देखा था इसका मैकेनिज्म, यहां पर भी 3 मोल या इक्विवेलेंट अल्काइन ऐड हो सकते हैं रिएक्शन के अंदर। फिर यहां पर दो टाइप के रिएक्शन पॉसिबल है, एक तो इसका हम रिडक्शन कर देंगे विद एसिटिक एसिड, तब क्या आएगा इस केस में प्रोडक्ट, आपका रिडक्शन हो गया एल्किन दे देगा। एल्किन कैसा बनता है, अगर देखो पॉसिबिलिटी होता है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एल्किन में, तो क्या बनेगा सिस टाइप का एल्किन बनेगा। अदरवाइज हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH नेगेटिव आयन, तो यहां पर OH आएगा नेट रिएक्शन में, तो CH3 यहां पर H आपका ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड CHOH। ये इनॉल क्या करता है, दिस इनॉल विल टॉटोमराइज लाइक द प्रीवियस केस। ऑन टॉटोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ इनॉल इट गिव इन द रिएक्शन प्रोडक्ट CH3 CH2 CHO। आपको देगा प्रोडक्ट यहां पे रिएक्शन में एल्डिहाइड, एसिड प्रोपिनोल्डिहाइड आपका आएगा प्रोडक्ट। तो इसको ध्यान रखिए रिएक्शन में। यहां पर क्या होता है, कई बार इन प्लेस ऑफ B2H6 हम एक कंपाउंड और लेते हैं, उसका नाम होता है SiA2BH। इसका नाम क्या होता है, डाइसियामिल बोरेन। एक डाइबोरेन का ही मॉडिफिकेशन होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, डाइसियामिल क्या होता है, इसमें देखो SiA ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं सियामिल ग्रुप, SiAMyl सियामिल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इट इज S फॉर सेकेंडरी, I फॉर आइसो अमाइल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, CH3 CH CH3 आइसो मींस दे प्रोफाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप इन स्ट्रक्चर, सेकेंडरी मींस सेकेंडरी कार्बन है फ्री वैलेंसी, और ये ग्रुप अमाइल होता है 5 कार्बन कंपाउंड के लिए। ये हमारा कंपाउंड है सेकेंडरी आइसो अमाइल ग्रुप। डाइसियामिल बोरेन क्या होगा, SiA2, इसका 2 नेगेटिव डाइसियामिल मींस अगर हम पूरा कंपाउंड ड्रॉ करते हैं तो ये आएगा BH, एक हमारा लगा हुआ इसमें हाइड्रोजन, और यहां पे क्या होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ पूरे कंपाउंड का SiA2BH का, डाइसियामिल बोरेन। सियामिल का मीनिंग होता है सेकेंडरी आइसो अमाइल ग्रुप। देखो इसमें सिमिलरिटी क्या है, इस कंपाउंड में बोरोन H एक बॉन्ड होता है, यहाँ पे BH3 में 3 BH बॉन्ड होते हैं। बोरोन कहां पे जुड़ता है, उस C के पास जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, और H आपका नेगेटिव पार्ट ऐड होता है इस नेट रिएक्शन में। आप समझ सकते हैं ऐसे भी सिंपल तरीके से क्वेश्चन करने के लिए। तो इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पर क्या हुआ, BH3 का एक इक्विवेलेंट पर 3 अल्काइन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे, यहां पर एक ही BH बॉन्ड है, तो हमको एक मोल के लिए एक ही मोल रिक्वायर्ड होगा अल्काइन का। ये इसका एडवांटेज है कि एक ही मोल हमको चाहिए अल्काइन का एक मॉलिक्यूल ऑफ डाइसियामिल बोरेन के लिए। रिएक्शन सब सेम टाइप का होता है। अगर हम रिएक्शन करते हैं, मान लो एक लेते हैं इस टाइप कंपाउंड, ये हमारा एक अनसिमेट्रिकल टाइप का अल्काइन है, हमने इसमें ऐड किया पहले SiA2BH, तो क्या आएगा प्रोडक्ट आपका रिएक्शन के अंदर, PH, यहां पे सिस टाइप का एडिशन हुआ पहले। देखो हाइड्रोजन आपका आता है नेगेटिव आयन के फॉर्म में, ऐसे सोच सकते हैं। बोरोन कहां पे ऐड करते हैं, यहाँ पे हिंड्रेंस कम होती है, और एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, और फिर यहाँ पे जो ग्रुप लगा रहेंगे वो सेम रहेंगे इस टाइप का कंपाउंड। तो ये पहले स्टेप में बनेगा, और फिर अगर हम इसका रिडक्शन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो यहाँ रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या दिया आपको प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको रिडक्शन रिएक्शन में देगा एल्कीन। कैसा एल्कीन देगा आपको, यहाँ पर सिस एल्कीन, यहां पे आपको मिलता है सिस एल्कीन। ये आपका रिडक्शन हो गया, ये आपका रिएक्शन हो गया, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हो गया इस केस में। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH नेगेटिव है, तब क्या देगा, PH
H डबल बॉन्ड CH3 OH आएगा। ये इनॉल टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा इसके अंदर, एंड व्हेन दिस टॉटोमेराइज हो जाएगा PH CH2, यहां से आपका H आएगा C के पास, फिर कीटो ग्रुप आएगा यहां पर, CH3 बनेगा प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में और एल्किन में देखिए डिफरेंस क्या होता है कि एल्किन में आपका अल्कोहल देगा रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने पर। यहां पर क्या होता है, इस नेट रिएक्शन में अगर आप यहां से देखेंगे यहां तक, या इस रिएक्शन में यहां से यहां तक इनॉल तक बनाने में वाटर का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। इस नेट रिएक्शन में वाटर का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, और फिर जो इनॉल बनते हैं वो होंगे टॉटोमेराइज, तब आपको देंगे इस टाइप के प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर। समझ में आया कि ये वाला, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन प्लेस ऑफ B2H6 हम इसको प्रेफर करते हैं लेना डाइसियामिल बोरेन को, क्योंकि इसमें क्या होता है एक इक्विवेलेंट के लिए एक इक्विवेलेंट हमें कंज्यूम करना पड़ता है अल्काइन का। यहां पर क्या होता है पर BH3 मॉलिक्यूल हमको 3 इक्विवेलेंट चाहिए होते हैं अल्काइन के। इसे अपने अल्कीन में देखा था उस टाइप का रिएक्शन में, तो इसको हम लेंगे इस रिएक्शन के लिए। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा अगला रिएक्शन है इसमें एल्किन का रिएक्शन हम करते हैं विद कोल्ड KMnO4, रिएक्शन ऑफ एल्किन्स विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन। आपको याद होगा एल्किन में क्या था, एल्किन में था रिएक्शन ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या था रिएक्शन एल्किन में, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। यहां भी सेम टाइप का रिएक्शन होगा। डिफरेंस क्या है, अल्काइन में रेट कम होता है, और क्या होगा इसमें, यहां पर देखिए 2 टाइप के अल्काइन पॉसिबल होंगे। एक तो एसिड हो सकता है, अल्काइन टर्मिनल हो सकता है, एक होगा अल्काइन नॉन टर्मिनल टाइप का। अगर यहां पर हमने इसको लिया रिएक्शन करने के लिए, तो प्रोडक्ट क्या आएगा इस रिएक्शन में विद कोल्ड KMnO4। यहां पर हमारा OH ग्रुप का एडिशन होगा इसमें, यहां पर 4 OH का एडिशन हो जाएगा इसमें, एक ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस, और फिर क्या होगा हर एक C से हम 2-2 वाटर निकाल देंगे, तो एक एक वाटर निकाल देंगे, तो नेट में क्या होगा लॉस ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या देगा, RCOCHO टाइप कंपाउंड। यहां पर हमारा एक कीटो ग्रुप है, एक अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड्स क्या होते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। इवन विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा आगे, तो क्या देगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इन द रिएक्शन इन सेम कंडीशंस। कुछ हमको एक्स्ट्रा नहीं लाना पड़ता है, CHO बिकम COOH, तो आपको देगा रिएक्शन प्रोडक्ट कीटो एसिड। अगर हमारे पास अल्काइन, सपोज हम लेते हैं रिएक्शन में एसिटिलीन, कैन यू टेल द प्रोडक्ट, ये क्या हो सकता है प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में। तो यहां पर क्या देगा, पहले हमारे इसी टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, और वाटर एलिमिनेशन में क्या बनता है HCO, और फिर क्या होगा कोल्ड KMnO4, आपका वही कंडीशन है। ये क्या होता है काफी माइल्ड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इतना तो स्ट्रॉन्ग भी होता है कि एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या देगा इसमें COOH। ये होता है कंपाउंड ग्लाइऑक्सल, और ये आपका प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलिक एसिड। अगर हमारा सपोज कंपाउंड होता है इस टाइप का, अल्काइन आपका दिया है, इसमें कोई भी अल्काइन नॉन टर्मिनल टाइप का होगा, तब क्या होगा प्रोडक्ट में, यहां पर हमको देगा रिएक्शन में 4 OH के बाद वाटर एलिमिनेशन करने के बाद रिएक्शन में प्रोडक्ट आएगा फाइनली डाइकीटोन। और फिर क्या होगा डाइकीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहां पे रिएक्शन आपका इसी फॉर्म में रहता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइकीटोन्स में। अगर आपको सेम रिएक्शन याद होगा, अगर हम रिएक्शन करते हैं विद हॉट KMnO4, रिएक्शन ऑफ अल्काइंस विद हॉट KMnO4, इसको हम ऑलरेडी रिएक्शन को देख चुके हैं। क्या होता है द रिएक्शन ऑफ हॉट KMnO4, अल्काइंस अंडरगो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। क्या था रिएक्शन इसका, अल्काइंस ऑफ द रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इसका मीनिंग क्या होता है क्लीवेज रिएक्शन के अंदर, अगर हमारा अल्काइन होगा नॉन अल्काइन है टर्मिनल टाइप का, तब क्या बनेगा इस रिएक्शन में RC बिकम COOH। इफ वी हैव CH टर्मिनल
इट बिकम्स CO2 प्लस H2O। अगर हमारा आपका अल्काइन आपका होगा नॉन टर्मिनल, तब क्या देगा इस रिएक्शन में, दो इक्विवेलेंट देगा इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। Have you got the meaning of this reaction? तो ये हम रिएक्शन ऑलरेडी एल्कीन में भी कर चुके थे कि अगर हमारा अल्काइन होता है टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, उसके अकॉर्डिंग RC बिकम RCOH, CH बिकम CO2 प्लस वाटर, बाकी दोनों RCO चाहे R-CO, ये क्या बनाएंगे, दोनों ही ब्रेकअप होने के बाद टू इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ द रिएक्शन। चलिए, तो ये हुआ रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, अल्काइन विद हॉट केमेनोफोर एंड कोल्ड केमेनोफोर। नेक्स्ट आपका आएगा रिएक्शन विद ओजोन। देखिए यहां पर क्या है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा रिएक्शन का ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या है इस रिएक्शन के अंदर, इसमें दिस रिएक्शन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपका इस रिएक्शन में। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक अल्काइन दिया है, इसमें हमने ऐड किया पहले, लेट्स से हमने अल्काइन लिखा इस टाइप का, O3 से रिएक्शन कराया, तो इसमें हमारा बनेगा एक इस टाइप का बनता है ओजोनाइड ऑफ अल्काइन। तो डिफरेंस क्या है, अल्किन के ओजोनाइड में CC बॉन्ड नहीं था, दो ग्रुप थे C के पास, वी हैव सीन दैट मैकेनिज्म आल्सो कैसे बनता था, बट अल्काइन के ओजोनाइड में क्या है, एक CC बॉन्ड भी रहता है। इसका हम रिएक्शन करते हैं अगले स्टेप में वाटर से, तो क्या होगा, ऑन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड, इसका नाम क्या है रिएक्शन का, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट में, इट गिव फर्स्ट डाइकीटोन, क्या आपको देगा प्रोडक्ट में, पहले डाइकीटोन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पहले आपको प्रोडक्ट देगा रिएक्शन में एक डाइकीटोन प्लस देगा आपको H2O2। यहां पर जो कंपाउंड बनेगा H2O2 कैसे बनेगा, इस रिएक्शन से, यहां पर जो O होगा दैट O विल गो विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये इसमें कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और फिर क्या होता है इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा, ये ब्रेक होता है दो मॉलिक्यूल्स में, क्या देगा दोनों पार्ट में, इट गिव टू इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। R टेस्ट डिफरेंट होंगे तो आपको एसिड डिफरेंट मिल जाएगा इस केस में। अगर हम आप कहेंगे सर जिंक क्यों नहीं लिया इस रिएक्शन के अंदर, कि अगर हम जिंक लेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो भी देख लेते हैं। अगर हम इसमें रिडक्शन करते हैं जिंक के साथ में, जिंक प्लस वाटर लेने पर, तब क्या हुआ इस रिएक्शन में, ये आपको बनाएगा इसमें डाइकीटोन प्लस क्या बनेगा इसमें, जिंक हाइड्रोक्साइड। डिफरेंस क्या है आपका इस रिएक्शन में, ये था हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, ये होता है रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा डाइकीटोन को एसिड्स के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, जिंक हमारा होता है रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, बाई प्रोडक्ट में जिंक हाइड्रोक्साइड में, जिंक हाइड्रोक्साइड कैन नॉट ऑक्सीडाइज दिस डाइकीटोन, तो रिएक्शन आपका रुक जाएगा यहीं पर टिल फॉर्मेशन ऑफ डाइकीटोन। अगर हम रिएक्शन करते हैं एसिटिलीन का, तो वो भी आपको देगा मिक्सचर। पहले आपको अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं, ओजोन से रिएक्शन किया और फिर हमने किया रिएक्शन विद वाटर, तो क्या देगा इसमें मिक्सचर देगा ग्लाइकोजल का पहले, प्लस लेटर ऑन दे ऑक्सीडाइज टू आल्सो गिवन द रिएक्शन फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है कंपाउंड का, ग्लाइऑक्सल। पहले डाइकीटोन पे जाएगा ग्लाइकोजल और फिर देगा रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट यहां पर फॉर्मिक एसिड। इनफैक्ट इस कंपाउंड में हमारा बनता है मिक्सचर ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। बाकी के इसमें रिएक्शन में अगर हम विदाउट जिंक लेंगे तो बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज द रिएक्शन प्रोडक्ट। अगर हम लेते हैं विद जिंक, तो जिंक यहां पर क्या होता है, जिंक विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिएक्शन रोक देगा टिल फॉर्मेशन ऑफ डाइकीटोन। ठीक है, तो ये हुआ रिएक्शन हमारा अल्काइंस का ओजोन के साथ में। सिंपल है, अल्काइन बॉन्ड को ब्रेक करना है, प्लेस बोथ साइड COOH ग्रुप। अगर हम जिंक नहीं लेंगे तो देखिए, अगर आपका सपोज एक लिखा हमने CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन किया हमने ओजोन एंड देन लेटर ऑन वाटर से रिएक्शन किया, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो क्या देगा रिएक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2
COOH प्लस ये CH में कन्वर्ट हो जाएगा इन फॉर्मिक एसिड। हमने लिया है विद वाटर विदाउट जिंक, तो इसमें क्या देगा प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आई होप आपको रिएक्शंस में आया हुआ है वाला, बहुत सिंपल रिएक्शंस है, इसको देखते रहेंगे। आपका अगला रिएक्शन आएगा इसमें नेक्स्ट में एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम साइनाइड। यहां पर क्या होता है रिएक्शन, यहां पे आपको प्रोडक्ट देगा, इट गिव द प्रोडक्ट विनाइल साइनाइड, इट गिव द रिएक्शन प्रोडक्ट विनाइल साइनाइड। और होता क्या है, एग्जांपल कैसा है, इट्स एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन फॉलो हियर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम नॉर्मली जानते हैं रिएक्शन क्या फॉलो करते हैं, एल्किन अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बट अल्काइन में कुछ रिएक्शंस होते हैं व्हिच कैन फॉलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एक एग्जांपल है इस टाइप का रिएक्शन का। देखिए होता क्या है, इसमें हम ऐड करते हैं, आपका कंपाउंड है एसिटिलीन, इसमें मैं ऐड किया HCN को इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम साइनाइड, तो क्या आएगा प्रोडक्ट में विनाइल साइनाइड CH2CHCN, विनाइल साइनाइड। It is also a common name, other name acrylonitrile, acrylonitrile। इसको यूज करते हैं टू पॉलीमराइज, when this compound will polymerize it can give polymer, इसका नाम होता है ऑर्लोन और पेन। क्या होगा पॉलीमर CH2CHCN, N आपका होगा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल PAN, पान, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्लोन। अब आते हैं इसका फॉर्मेशन, ये बनता कैसे है, इसका जो फॉर्मेशन यहां पर होगा, इसका नाम है PAN ऑर्लोन। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने बोला इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कैसे करेगा, पहले स्टेप में हम ऐड करेंगे CN नेगेटिव आयन। कहां से CN नेगेटिव आयन, इस कंपाउंड से, बेरियम साइनाइड से। HCN क्या होता है, वीक एसिड होता है, कैन नॉट सप्लाई सफिशिएंट CN नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये हमारा स्लो स्टेप होगा। इसमें हम ऐड करते हैं पहले न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव आयन, तो क्या होगा CH माइनस आएगा इसमें चार्ज, CN आपका जुड़ गया। फिर क्या हुआ, HCN के प्रेजेंस में यहां से H प्लस ले लीजिएगा और आपका बनेगा प्रोडक्ट विनाइल साइनाइड। इसका आगे रिएक्शन होता है दिस कैन पॉलीमराइज टू गिव द कंपाउंड पॉलीविनाइल पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और पॉलीविनाइल साइनाइड। इसका और भी होता है ऑर्लोन। अगर हमारा सपोज अल्काइन होता अनसिमेट्रिकल टाइप का, मान लो इस टाइप का हुआ, यहां पे हमने ऐड किया HCN को इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम साइनाइड, तब क्या आएगा रिएक्शन का प्रोडक्ट, कैन यू गेस, एक बार ट्राई करो जरा, हो गया ट्राई। अब देखते हैं इसका आंसर। देखो यहां पर क्या होता है, पहले स्टेप में यहां पे क्या होता है, नेट रिएक्शन के अंदर हम HCN को ऐड करते हैं, तो ये फॉलो करता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन विल फॉलो, एडिशन ऑफ HCN इन द रिएक्शन विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। शॉर्ट दिया है, अंडरस्टूड होगा। यहां पर क्या होगा, पहले स्टेप में हम ऐड करेंगे CN नेगेटिव आयन। यहां पर क्या है, पहले स्टेप में ऐड करेंगे CN नेगेटिव आयन, तो क्या आएगा इसमें RCCN डबल बॉन्ड CH माइनस, और फिर क्या होगा इसके बाद ऐड किया हमने HCN, तो प्रोडक्ट आपका आएगा इसमें बन गया वाला। देखो यहां पर क्या किया हमने, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बन आयन, हमने उल्टा नहीं किया। अगर हम ऐड करेंगे CN का इस पोजीशन पर, तो क्या आएगा, इस पर आएगा माइनस चार्ज C के पास, और ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो नेगेटिव आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, दे डिस्टेबलाइज द कार्बन आयन इंटरमीडिएट, दे डिस्टेबलाइज द कार्बन आयन इंटरमीडिएट। इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे पहले CN को इस पोजीशन पर, तो क्या बनाएगा, प्राइमरी कार्बन आयन जिसका स्टेबिलिटी अधिक होता है देन द सेकेंडरी कार्बन आयन, इसलिए हमने इसको एडिशन करेंगे इस तरह से इसमें। ठीक है, तो अगर हमारा अल्काइन अनसिमेट्रिकल होगा, तो एडिशन ऑफ HCN इन द रिएक्शन विल गिव द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल।
ठीक है, तो एक और एग्जांपल हमारा एडिशन ऑफ HCN। ऐसे यहाँ पे कुछ सिंपल रिएक्शन और भी हम देख लेते हैं एक बार। अगला हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहां पर क्या होता है रिएक्शन में मर्क्यूरिक आयंस विल एक्ट एज कैटलिस्ट। इन द रिएक्शन मर्क्यूरिक आयंस विल बी कैटलिस्ट बिकॉज अल्काइंस कम रिएक्टिव होंगे, तो हमारे पास हमको रिक्वायर्ड होगा कैटलिस्ट। मर्क्यूरिक आयन कॉमन होंगे कैटलिस्ट यहाँ पर जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास अल्काइन लिखा हमने अनसिमेट्रिकल, तो क्या होगा इसमें एडिशन ऑफ एसिड। सपोज हमने एसिड लिखा है CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन एज कैटलिस्ट, तो क्या हुआ H पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पार्ट एसिटेट आयन, तो यहां पर भी इनको ऐड करना होगा OCOCH3 और यहां पे H था, एक H एक्स्ट्रा CH2 हो जाएगा। फिर से हम ऐड करेंगे सेकेंड इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या प्रोडक्ट आएगा सी रिएक्शन में RC, यहां पर दो इक्विवेलेंट ऐड हो जाएगा COCH3 का, और यहां पे आएगा CH3। दोनों स्टेप में ऐड होगा, एडिशन होगा इसमें CH3COOH का अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पे क्या होगा दोनों केस में एडिशन फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में आया? ये बेसिक रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी एक बार देखना पड़ता है इनको। अगला एक रिएक्शन आता है इसमें रिएक्शन ऑफ आइसोमेराइजेशन। इसको आप डायरेक्टली आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। यहां पर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक अल्काइन दिया है नॉन टर्मिनल और एक अल्काइन टर्मिनल है, तो उसमें क्या होता है दे कैन इंटरचेंज बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल कंडीशंस। अगर हमारे पास इस टाइप का अल्काइन दिया है नॉन टर्मिनल, इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहलिक मीडियम, तो क्या बनता है हीट करने पर दिस कन्वर्ट टू नॉन टर्मिनल अल्काइंस। अगर हम इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 अमोनिया इन पैराफिन्स एंड लेटर ऑन एसिडिफाइंग, तो क्या आपको देगा ये अल्काइन था नॉन टर्मिनल, दिस अल्काइन नॉन टर्मिनल बिकम टर्मिनल अल्काइन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 लिक्विड अमोनिया NaNH2 अमोनिया। पैराफिन्स हम लेंगे इसमें सॉल्वेंट के फॉर्म में, लिक्विड पैराफिन्स, लिक्विड पैराफिन्स लेंगे यहां पर। एक्चुअली होता क्या है इसमें जो बेस होता है स्ट्रॉन्ग बेस यहां से H ले सकता है। दिस बोथ द रिएक्शन दे कैन इंक्लूड और दे हैव एलीन टाइप इंटरमीडिएट्स। द रिएक्शन विल हैव एलीन्स इंटरमीडिएट। एक्चुअली बहुत आपको इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, इसलिए इसमें नहीं करा रहा हूं आपको मैं। एलीन इंटरमीडिएट मींस दे विल हैव मिडिल में C+CH2 टाइप का इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में। दिस इज कॉल्ड एलीन टाइप इंटरमीडिएट। इसके इसमें कन्वर्ट होने के लिए भी या वापस होने के लिए भी दोनों साइड में हमारा ये एक आएगा रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन रिएक्शन ऑफ आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट है यहां पे रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगला हमारा रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये बहुत कॉमन रिएक्शन है ऑन हीटिंग एसिटिलीन इन रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा ये कंपाउंड, ये आपको देगा बेंजीन, इट कन्वर्ट टू बेंजीन। देखिए होता क्या इसमें तीन इक्विवेलेंट लेंगे हम एसिटिलीन के CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आपको देखना है कैसे बनता होगा इसका रिएक्शन का एक रफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपका दो बॉन्ड रहेंगे, एक बॉन्ड बनेगा नया पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, ऐसे बनेगा आपका प्रोडक्ट ये वाला बेंजीन। यहाँ पे है रिएक्शन ऑफ ट्राइमेराइजेशन। अगर हम एक कंपाउंड लेंगे इसके इक्विवेलेंट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन लेते हैं, तो इसको अगर हम ट्रीट करते हैं रेड हॉट सेम कंडीशंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्शन में, वी कैन टेक आयरन ट्यूब और कॉपर ट्यूब दोनों ले सकते हैं रिएक्शन में। तो आपको प्रोडक्ट में क्या देगा इस केस में CH3 CH3
और CH3। इसका नाम क्या है? 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, और इट हैव कॉमन नेम आल्सो कॉल्ड मेसिटिलीन। इट हैव कॉमन नेम द रिएक्शन कॉल्ड एज मेसिटिलीन। अगर हम लेंगे 4 इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिलीन, इसको हम ट्रीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस NiCN2 एज कैटलिस्ट इन द कंडीशन ऑफ सॉल्वेंट लेंगे THF, कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर। तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट में? यहां पे रिएक्शन है, इट कन्वर्ट टू cyclooctatetraene. It is a non-aromatic compound. Non-aromatic compound। इसमें क्या होता है? अपने पढ़ा था इसमें कि इट हैव पकड़ स्ट्रक्चर, टब शेप स्ट्रक्चर है इसके, इसमें पकड़ स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर कंपाउंड। ये कैसा होता है? नॉन प्लेनर पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर कंपाउंड कैसा है? नॉन प्लेनर, सो इट बिकम नॉन एरोमेटिक। तो कुछ ये कॉमन रिएक्शन थे अल्काइन का, रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहां पर कुछ और भी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन ऑफ डाइमराइजेशन, एक बार वो देख लेते हैं। अगर हम रिएक्शन करते हैं, डाइमराइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन, इसका हम रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 एंड NH4Cl। तो क्या देगा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे पहले स्टेप में? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको तो मोनो विनाइल एसिटिलीन बनेगा इसमें। अगर हम और करेंगे रिएक्शन यहाँ पर, ये था सेकंड, 2 इक्विवेलेंट लेने पर, इफ यू टेक थर्ड इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिलीन, थर्ड इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिलीन, तो प्रोडक्ट क्या आता है इस केस में? डाइविनाइल एसिटिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज कॉल्ड डाइविनाइल एसिटिलीन बनेगा प्रोडक्ट में आपका। इसका हम रिएक्शन करते हैं सपोज 1 इक्विवेलेंट HCl से, तो क्या देगा प्रोडक्ट आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH, CCl डबल बॉन्ड CH2। हम नॉर्मली जानते हैं एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन यहां पर क्या है? प्रोडक्ट में कंजुगेशन आएगा, रेजोनेंस आएगा। बाय रेजोनेंस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबलाइज्ड। इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3 डाइईन। इट हैव कॉमन नेम कॉल्ड क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन इज कॉमन नेम। This compound can polymerize, it give polymer, this compound can polymerize, shifting होगा pi bonds का in proper conditions, suitable conditions। तो क्या आएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड CH2, इस टाइप का बनता है पॉलीमर। ये होता है नियोप्रीन। एक पॉलीमर होता है सिंथेटिक रबर, इसका नाम है सिंथेटिक रबर, यही होता है नियोप्रीन, सिंथेटिक रबर। इट इज पॉली क्लोरोप्रीन, यू कैन यूज द वर्ड हियर। क्लोरोप्रीन आपका एक मोनोमर है, नियोप्रीन आपका एक सिंथेटिक पॉलीमर है, उसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। ये वो रिएक्शन हमने किया डाइमराइजेशन का इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 एंड NH4Cl। अगर हम रिएक्शन करते हैं सेम रिएक्शन इस टाइप का इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 प्लस NH4Cl इन प्रेजेंस ऑफ एयर, आपने एयर मिला दिया, डिफरेंस क्या है? विदाउट एयर, यहाँ पे एयर, तो क्या देगा आपको प्रोडक्ट में? यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH आपका सेम ग्रुप हो जाएगा इसमें, प्लस हाइड्रोजन लॉस होगा इस रिएक्शन में। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं आगे, अगर सपोज हमारा और कोई दिया है अल्काइन स्टेप का RCH, इन सेम कंडीशंस क्या देगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, R प्लस हाइड्रोजन लॉस। ये हमारा हुआ रिएक्शन ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन और अदर अल्काइंस इस रिएक्शन में, ठीक है। तो यहां तक हमारे हुए रिएक्शन ये वाले। इसमें कुछ और रिएक्शन, छोटे छोटे रिएक्शन हैं, नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट। थोड़ा स्कोर देख लेते हैं। हमारा अगला रिएक्शन है एडिशन ऑफ AsCl3
आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। अगर हमारे पास कंपाउंड है एसिटिलीन, ये रिएक्शन सेपरेटली इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट वाज यूज्ड, इट इज यूज्ड हिस्टोरिकली, सो इट इज यूजफुल रिएक्शन AsCl3। तो क्या प्रोडक्ट देगा इसमें, एडिशन होगा इसमें, एक तरफ एडिशनल Cl का, एक तरफ एडिशनल AsCl2 का। इसका नाम होता है लुइसाइट। इसका नाम क्या है, लुइसाइट। इट इज ए हाईली पॉइजनस गैस, हाईली पॉइजनस गैस। लिक्विड फॉर्म होता है बट इट वेपराइज रेडली एंड रिमेन द लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इट वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2, दिस गैस वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2, सो दिस हैव बीन टेकन हियर। तो जो ब्रिटिश केमिस्ट थे, जब इसका जो इतना लॉस किया, इसने हार्म किया, तो इसने एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया इसका एंटीडोट। इसका ब्रिटिश केमिस्ट डेवलप्ड इट्स एंटीडोट, उसका नाम था BAL, ब्रिटिश एंटी लुइसाइट, ब्रिटिश एंटी लुइसाइट। ये क्या था इसका स्ट्रक्चर, CH2 SH CHSH CH2OH, ये इसका फॉर्मूला था ब्रिटिश एंटी लुइसाइट का। ठीक है, तो एक हमारा रिएक्शन ये आता है एडिशन ऑफ AsCl3। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आएगा, इसके अंदर रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन विद SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड। इसमें क्या आता है, अगर आपका अल्काइन दिया है, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं SeO2 में, तो दोनों तरफ क्या बनेगा, CHO CHO। अगर हमको दिया है अल्काइन अनसिमेट्रिकल टाइप का, तो क्या देगा प्रोडक्ट में, यहां पर रिएक्शन करने पर RCO CHO, अल्काइन को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर हमारा अल्काइन है टर्मिनल CH, तो CH बिकम CHO, और अगर कार्बन है अल्काइन का नॉन टर्मिनल, तो C बिकम CO। ये इसका फंक्शन है, किसका फंक्शन ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शंस ऑलमोस्ट हमारा खत्म करते हैं अल्काइन का। यहाँ पर कॉमन इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब बोल दी गई यहाँ पर है। क्वेश्चन के थ्रू कुछ हम और पॉइंट्स ले सकते हैं। तो ये हमारा अल्काइन है, तब क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इसके बाद में एल्केन्स। ठीक है।